आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नीट के अंदर पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सिर्फ चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर से नीट के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर्स में उनके बारे में डिस्कस करेंगे। यदि इस वीडियो को आप आखिरी तक देखते हो तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा आपके नीट के एग्जाम के लिए और आपका रिविजन भी हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है द लेवल ऑफ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए डेट ऑफ कलेक्शन, ऑप्शन बी नेम ऑफ कलेक्टर, ऑप्शन सी लोकल नेम्स, ऑप्शन डी हाइट ऑफ द प्लांट। क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो हर्बेरियम शीट होता है उसके अंदर इन चारों में से कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी हाइट ऑफ द प्लांट। अगला क्वेश्चन है आईसीबीएन स्टैंड्स फॉर, यानी कि जो आईसीबीएन है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ऑप्शन बी इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिक नेम्स, ऑप्शन सी इंडियन कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ऑप्शन डी इंडियन कांग्रेस ऑफ बोटेनिकल नेम्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। लेकिन यहाँ पर एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो क्लास 11 की जो बायोलॉजी की बुक है उसके अंदर जो आईसीबीएन का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, यानी कि आईसीबीएन के फुल फॉर्म के अंदर जो है ऑफ की जगह 4 आएगा। लेकिन हमारे पास चार ऑप्शन में से जो ऑप्शन ए है वो ज़्यादा उचित है, इसीलिए हम उसी ऑप्शन को चुन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है बायोसिस्टमैटिक्स मीन। क्वेश्चन के चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ऑप्शन बी delimiting various texture of organisms and establishing their relationship, option C the classification of organisms based on their evolutionary history and establishing their phylogeny on the totality of various parameters from all fields of studies, option D identification and arrangement of organisms on the basis of their cytological characteristics। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि बायोसिस्टमैटिक्स का जो एम होता है वो होता है ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन करना इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेसिस पर और उन ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो फाइलोजेनी है उनको इस्टेब्लिश करना। अगला क्वेश्चन है लीनियस इवॉल्व्ड अ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कॉल्ड। जो कार्लोस लीनियस थे उन्होंने एक सिस्टम को डेवलप किया था नोमेनक्लेचर के लिए, तो वो सिस्टम कौन सा था। ऑप्शन ए मोनोमियल, ऑप्शन बी वर्नाकुलर, ऑप्शन सी बाइनोमियल, ऑप्शन डी पॉलिनोमियल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी बाइनोमियल, यानी कि जो कार्लोस लीनियस थे उन्होंने जो है ऑर्गेनिजम्स के नोमेनक्लेचर के लिए जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था। अगला क्वेश्चन है द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, यानी कि जो न्यू सिस्टमैटिक्स टर्म है इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए बेंथम एंड हुकर, ऑप्शन बी लेनियस, ऑप्शन सी जूलियन हक्सले, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी जूलियन हक्सले। अगला क्वेश्चन है द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए फैमिली, ऑप्शन बी ऑर्डर, ऑप्शन सी डिवीजन, ऑप्शन डी जीनस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है जीनस, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए टाइगर, टिग्रिस, स्पीसी, ऑप्शन बी कटला फिश, मोलस्का, क्लास, ऑप्शन सी होमन्स, प्राइमेटा, फैमिली, ऑप्शन डी हाउस फ्लाई, मस्का, ऑर्डर्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए टाइगर, यानी कि जो टाइगर है उसका जो स्पीसी का जो नाम है वो है टिग्रिस। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू जीनस। तो चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए स्पीसीज, ऑप्शन बी डिवीजन, ऑप्शन सी क्लास, ऑप्शन डी फैमिली। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए स्पीसीज, क्योंकि जो स्पीसीज है वो लेस जनरल होता है और मोर स्पेसिफिक होता है। अगला क्वेश्चन है स्पीसीज आर कंसीडर्ड एज। तो इस क्वेश्चन का जो चार ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए रियल बेसिक यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑप्शन बी द लोएस्ट यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑप्शन सी आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन माइंड, ऑप्शन डी रियल यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों हो सकता है, लेकिन जो ज्यादा अप्रोप्रिएट है वो है ऑप्शन ए, यानी कि रियल बेसिक यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है द टर्म फाइलम वॉज गिवन बाय, यानी कि जो फाइलम टर्म है इसको किसने दिया था। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए क्यूवियर, ऑप्शन बी हैकल, ऑप्शन सी थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन डी लिनियस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी हैकल। अगला क्वेश्चन है टैक्सॉन इज द यूनिट ऑफ अ ग्रुप ऑफ। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ऑर्डर,
ऑप्शन बी टैक्सोनॉमी, ऑप्शन सी स्पीसीज, ऑप्शन डी जीनस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी टैक्सोनॉमी, क्योंकि जो टैक्सोन है ये टैक्सोनॉमी की यूनिट होती है। अगला क्वेश्चन है अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद सिमिलर ट्रेड्स। चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्पीसीज, ऑप्शन बी जीनस, ऑप्शन सी ऑर्डर, ऑप्शन डी टैक्सोन। यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि वे प्लांट्स के ग्रुप या फिर वे एनिमल्स के ग्रुप जिनके ट्रेड्स सिमिलर हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी टैक्सोन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ आईसीबीएन। यानी कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है आईसीबीएन के रूल्स के खिलाफ है। ऑप्शन ए हैंड रिटन साइंटिफिक नेम्स शुड बी अंडरलाइन, ऑप्शन बी एवरी स्पीसीज शुड हैव अ जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, ऑप्शन सी साइंटिफिक नेम्स आर इन अ लैटिन एंड शुड बी आइटलाइज्ड, ऑप्शन डी जेनरिक एंड स्पीसीज नेम्स शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉलर लेटर्स। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आईसीबीएन के रूल्स को जो वायलेट करने वाला जो स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन डी। यानी कि ऑप्शन डी ये कह रहा है कि जो जेनरिक और स्पीसीज नेम होते हैं उनको स्टार्ट किया जाता है स्मॉल लेटर के साथ। लेकिन जो सही स्टेटमेंट होगी वो ये होगी कि जो जेनरिक नेम होता है उसके नाम का पहला लेटर कैपिटल होता है और स्पीसीज के जो नेम का जो पहला लेटर होता है वो स्मॉल होता है। लेकिन ऑप्शन डी ये कह रहा है कि जो जेनरिक और स्पीसीज नेम है ये दोनों स्मॉल होगी। तो ऑप्शन डी जो है ये आईसीबीएन के रूल्स के खिलाफ है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ टैक्सोनॉमी इज। चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्पीसीज, ऑप्शन बी किंगडम, ऑप्शन सी फैमिली, ऑप्शन डी वैरायटी। क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो टैक्सोनॉमी की जो बेसिक या फिर स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए स्पीसीज। तो अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कार्लोस लिनियस। तो चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए मैंजीफेरा इंडिका, ऑप्शन बी मैंजीफेरा इंडिका कार लिन, ऑप्शन सी मैंजीफेरा इंडिका लिन, ऑप्शन डी मैंजीफेरा इंडिका। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी मैंजीफेरा इंडिका लिन। यहाँ पर जो मैंजीफेरा है वो जीनस के बारे में बता रहा है और जो इंडिका है वो स्पीसीज के बारे में बता रहा है और जो लिन है ये एक एब्रीवेशन है जो कि कार्लस लिनियस के बारे में बता रहा है। अगला क्वेश्चन है अ टैक्सॉन इज। चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, ऑप्शन बी अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ऑप्शन सी अ टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑप्शन डी अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। यानी कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन ए a museum has collection of photographs of plants and animals. Option B, key is a taxonomic aid for identification of specimens. Option C, herbarium houses dried, pressed and preserved plant specimens. Option D, botanical gardens have collection of living plants for reference. तो इस क्वेश्चन के इन चार ऑप्शन में से जो गलत ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, जो ये कह रहा है कि जो म्यूजियम होता है वो एनिमल और प्लांट्स के फोटोग्राफी कलेक्शन के लिए होता है। तो अगला क्वेश्चन है nomenclature is governed by certain universal rules. Which one of the following is contrary to the rules of nomenclature? यानी कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है गलत है nomenclature rules के अकॉर्डिंग। ऑप्शन ए द नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड आर आइटलाइज्ड, ऑप्शन बी when written by hand the names are to be underlined, ऑप्शन सी biological names can be written in any language, ऑप्शन डी the first word in biological names represent the genus name and the second is the specific epithet। तो इस क्वेश्चन के अंदर इन चार ऑप्शन में से जो गलत ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, जो ये कह रहा है कि बायोलॉजिकल नेम को हम किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो की पीपीटी जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा यदि आपने इस वीडियो को आखिरी तक देखा है तो एक बात और बता देना चाहता हूँ कि एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिएगा। यदि इस वीडियो के अंदर कोई करेक्शन होगी तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में बता दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।